موجد से मुकालमा मजमून निगार मोहम्मद अलीम इस्माइल। कुछ लोगों के सर पर मोजिद बनने का भूत सवार है और वो अफसानचे को मौज़ूआत के लिहाज से, अफसानचे में बयान की गई चीज़ों और बातों के लिहाज से और अफसानचे की तवालत के लिहाज से इसे एक नई सिन्फ का नाम दे रहे हैं और इस नई सिन्फ के मोजिद बनने का दावा भी कर रहे हैं। मैंने उर्दू में सबसे पहले 100 लफ्जी कहानी लिखी, इसलिए मैं इसका मोजिद हूँ। उर्दू में 50 लफ्जी कहानी मेरी ईजाद है, इसलिए मैं इसका मोजिद हूँ। 1 सतरी कहानी मेरी ईजाद है, इसलिए मैं इसका मोजिद हूँ। मैंने उर्दू ज़बान में सबसे पहले पोप कहानी लिखी, इसलिए मैं इसका मोजिद हूँ। मैंने उर्दू में माइक्रो फिक्शन की शुरुआत की, इसलिए मैं इसका मोजिद हूँ। मैंने उर्दू में सबसे पहले फ्लैश फिक्शन लिखा, इसलिए मैं इसका मोजिद हूँ। इस तरह अफसानचे के इर्द गिर्द कई दावों का बेहंगम शोर बरपा है। मैंने कहा, सुनो, ये सब अफसानचे ही हैं। मैं ये नहीं मानता कि ये नई असनाफ है, इसलिए मैं तुम्हें मोजिद मानने से इनकार करता हूँ। कहानी 1 सतरी हो, 100 लफ्जी हो या 50 लफ्जी, वो अफसानचे से मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? अफसानचे को अफसानचा ही रहने दीजिए। कहानी के अल्फाज गिनकर उसे मुख्तलिफ खानों में तकसीम न कीजिए। पोप कहानी, फ्लैश फिक्शन, नैनो फिक्शन और माइक्रो फिक्शन, ये भी मुख्तसर कहानी ही है। हम दूसरी ज़बान के अल्फाज इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उर्दू में इसका मुतबादिल मौजूद न हो, लेकिन मुख्तसर कहानी के लिए जब हमारे पास इतना प्यारा लफ्ज़ अफसानचा मौजूद है तो हम पोप कहानी, फ्लैश फिक्शन, नैनो फिक्शन, माइक्रो फिक्शन जैसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करें? फिर एक आवाज आई, मैं मोजिद हूँ। मैंने सिर्फ तंज़न नचा ईजाद किया है। मैंने पूछा, तंज़न नचा में क्या होता है? जवाब मिला, इसमें तंस होता है। मैंने फिर पूछा, क्या इसमें कहानी होती है? जवाब मिला, हाँ होती भी है और नहीं भी। मैंने कहा, लेकिन साहिब तंस तो अफसानचे में भी होता है और अफसानचे में कहानी भी होती है, फिर तंज़न नचा एक नई सिन्फ कैसी हुई? अगर इसमें तंस के साथ साथ कहानी भी होती है तो ये अफसानचा ही हुआ। आप अफसानचे को नया नाम देकर मोजिद कैसे बन सकते हैं? ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे कहा, तंज़न निचा एक नई सिन्फ है और मैं इसका मोजिद हूँ। बस बात खत्म। दरअसल तुम मुझसे जलते हो, हसद करते हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। फिर एक समत से कुछ शोर सुनाई दिया। मैं इस जानिब हो लिया। कुछ फासला तय करने के बाद मेरे सामने तिफलांचा, बचकांचा और अफसानचाकन अतफाल के मोजिद खड़े थे। तीनों में बहस हो रही थी और तीनों भी अपने मोजिद होने का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप अभी अपनी अपनी ईजाद करदा सिन्फ के ताल्लुक से कुछ बता रहे थे। तीनों एक जबान में गोया हुए बच्चों के लिए लिखे गए अफसानचे। इतना कहकर वो रुक गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैंने कहा, अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों के लिए लिखे जाने वाले अफसानचे को अब तिफलांचा, अब बचकांचा और अब अफसानचा अतफाल का नाम दे रहे हैं। मैं समझ गया कि मामला मोजिद बनने का है। एक ही सिन्फ को अब 3 लोगों ने ईजाद किया है और उसे अलग अलग नाम दिया है। अब आपके सामने मसला ये है कि इस सिन्फ का मोजिद कौन है? मैं मानता हूँ बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कहानी चाहे मुख्तसर हो या तवील, वो बच्चों की कहानी ही कहलाएगी। इसे अलग से कोई नया नाम देने की जरूरत क्या है? ये नई सिन्फ कैसे हुई? क्या नया नाम दे देने से ये नई सिन्फ हो जाएगी? इस तरह तो बेचारा अफसानचा बहुत सारे हिस्सों में तकसीम होकर रह जाएगा और अफसानचा भी मुसलमानों की तरह मुख्तलिफ मसलक में बट जाएगा। अगर ऐसा ही होता रहा तो औरतों के लिए लिखा जाने वाला अफसानचा जनानचा कहलाएगा, बूढ़ों और मर्दों के लिए लिखा जाने वाला अफसानचा बिलतरतीब बूढ़ानीचा और मर्दानचा कहलाएगा। और जिस अफसानचे में गुलाम का जिक्र हो वो गुलामचा, जिसमें बंदूक का जिक्र हो वो तमंचा, जिसमें थाल का जिक्र हो वो खांचा, जिसमें किसी को थप्पड़ मारा गया हो वो तमांचा और जिसमें किसी बंद कैली का जिक्र हो वो गांचा कहलाएगा। फिर आप ही सोचिए कि इस तरह अफसानचे की सूरत किया से क्या हो जाएगी। किसी सिन्फ को ईजाद करना और उसका मोजिद बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम लोग एक ही सिन्फ को कितने बार ईजाद करोगे? एक सिन्फ एक बार ही जन्म लेती है और उसका मोजिद एक ही होता है। तो फिर ये तमाशा किया है? जिस पौधे को अब मुसलसल पानी और खाद देते रहे वो पौधा अब एक तनावर दरख्त बन रहा है और अब लोग मोजिद बनने के चक्कर में पड़कर अपने मकसद से भटक रहे हैं। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। मैंने एक तरफ इशारा करते हुए सभी मौजदान से कहा, देखिए वो बेचारा अफसानचा एक कोने में सहमा हुआ खड़ा है। वो एक नन्ही सी सिन्फ है जो बड़ी मासूम है। उसका हाल इस नो मुस्लिम की तरह हो गया है जो इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान तो बन गया है लेकिन बहुतुर फिरकों में उलझ कर रह गया है।